हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी सभी की पढ़ाई चल रही होगी। एस्टेट का बैच हमारा एक नया स्टार्ट होने वाला है 2021-22 में, जो कि एस्टेट का एग्जाम होगा। दिसंबर लास्ट में भी हो सकता है, जनवरी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंक्वायरी के बाद बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन भी आने स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन के बारे में सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि आपका कैसे बैच रहता है, क्या सब रहता है। तो इसमें एक प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ कि एस्टेट का 2021-22 का हमारा पेपर होगा, चाहे वो दिसंबर लास्ट में हो और या फिर वो आपका जनवरी 2022 में जाए, ठीक है, 2022 में। तो उसमें टीजीटी पीएचडी मैथ्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, वैसे इसमें पीआरटी भी है। अगर कोई कैंडिडेट पीआरटी का भी देख रहा है तो पीआरटी का, टीजीटी का या फिर पीजीटी का, जो भी कैंडिडेट देख रहा है वो कंप्लीट एनालिसिस देख सकता है। मैं तीनों के बारे में बताने वाली हूँ। हमारी एप्लीकेशन में तीनों के बैचेस रहते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट एस्टेट में 2021-22 में पहली बार एग्जाम देने वाला है, देखिए जो पहले देते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए तो फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं वो तो कंप्लीट वीडियो देखें। वैसे बाकी सब भी देखें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। क्योंकि 2021-22 का जो थोड़ा बहुत पैटर्न है, मैं पहले वाला जो हमारा लास्ट ईयर का रनिंग बैच था उससे काफ़ी चेंजेस कराने वाली हूँ। ग्रेजुएशन के सभी टॉपिक्स भी इसमें होंगे इस बार वाले बैच में। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो पूरी वीडियो देखेंगे, उनको तो बिल्कुल डिटेल से जानना है कि क्या पीआरटी का एग्जाम होता है, कैसा पैटर्न होता है, कितने नंबर वाला क्वालिफाई होता है। सिमिलर वे में टीजीटी पीएचडी का भी जो पहली बार देख रहे हैं वो तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और अभी देखिए हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, कल से हो जाएगा हमारा नया बैच स्टार्ट। तो कैसे हमें क्रैक करना है, हमें कितना समय है। अगर मान लीजिए आपका जनवरी में भी एग्जाम होगा, हर बार 5-6 जनवरी को एग्जाम हो जाता है, तो जनवरी की तो हटा ही दीजिए। तो आपके पास अक्टूबर के भी 10 दिन बचे हैं और आपके पास नवंबर और दिसंबर। तो ये मान लीजिए इस 10 दिन को भी हटा दीजिए। नवंबर और दिसंबर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 मंथ बचे हैं। तो 2 मंथ्स देखो, एस्टेट तो हो गई, ये तो डैम श्योर है। अब आप ये कहेंगे कि मैम नोटिफिकेशन तो नहीं आया, आप पहले कैसे बैच बना रहे हैं? तो बैच हमारा पहले बनेगा तभी तो हम आगे जाके अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। एकदम सिर पे जब प्रेशर आएगा तब नहीं हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, हम उससे पहले अपने आप को स्टार्ट कर देंगे एग्जाम की। हमें कैसे 2 महीने में, हमारे पास जो टारगेट है 2 महीने का टाइम पीरियड है, उस 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में हम अपने आप को कैसे एलिजिबल कर सकते हैं कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लें, ठीक है। तो टीजीटी पीएचडी मैथ्स वालों के लिए स्पेशली फोकस रहेगा, लेकिन पीआरटी वाले कैंडिडेट भी देख रहे हैं तो उनका भी जो कॉमन सेक्शन है 90 मार्क्स वाला, वो बिल्कुल सेम आता है जैसा कि बाकी टीजीटी पीएचडी वालों का आता है। क्लियर है? तो कैसे हमें क्रैक करना है इस एग्जाम को? सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि इतने कम समय में, क्योंकि पूरा साल आप नहीं पढ़ते, आपको ये पता होता है कि हर साल दिसंबर में या फिर जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होता है स्टेट का। पढ़ाई कब स्टार्ट करते हैं? अक्टूबर लास्ट में, नवंबर के स्टार्टिंग में। और बहुत से कैंडिडेट हो दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद, या फिर बिल्कुल लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे कि मैम कोई क्रैश कोर्स दे दीजिए। तो कोई क्रैश कोर्स नाम का कोई भी कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है। ये आप सबका एक वहम होता है कि आप थोड़े समय में कर लीजिए। नहीं, जो चीज़ कंप्लीट 1 साल की टाइम पीरियड में होती है वो आप 2 महीने में, तो चलो 2 महीने में तो फिर भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और बट फिर भी कैंडिडेट्स का लास्ट तक यही रहता है कि मैम कोई क्रैश कोर्स दे दीजिए, मैम कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए, कोई ऐसा जादू दे दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए कि हमें एग्जाम क्रैक कर लें। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होता, अपना पूरा लंबा प्रोसेस होता है, एक एक चीज़ को डीपली स्टडी करना होता है, एंड देन ही आप अपने एग्जाम को निकाल पाते हैं। टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बात करें, अगर मैं यहाँ पे पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी वाला, वैसे मैंने स्पेशली टीजीटी पीएचडी को मेंशन किया, लेकिन मैं पीआरटी का बीच में डिस्कस करूंगी। लेकिन फिलहाल ये पीआरटी की बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ और मैथ्स में हम टीजीटी की बात करेंगे और पीजीटी दोनों की। देखिए अभी मैं एक ऐसा बनाती वीडियो कि ये टीजीटी का कंप्लीट एनालिसिस है, फिर मैं एक पीजीटी का बनाती कि ये पीजीटी का कंप्लीट एनालिसिस है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी वीडियो में दोनों चीज़ों को मैं बारे में बता दूंगी। 9-10 का और थोड़ा बहुत 11-12 का भी। थोड़ा बहुत क्या, आप तो काफ़ी, जैसे मान लो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ एक क्वेश्चंस 5-7-10 नंबर का पैटर्न ऐसा आने लगा है जिसमें 11-12 का कंटेंट भी होता है। देखा होगा आपने, मैट्रिसेस के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं टीजीटी वाले में भी। तो 9-10-11-12 की बात करें तो हमारा टीजीटी में रहने वाला है इस बार का। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी आप कहेंगे सारा तो 11-12 का आता है, नहीं। देखिए बहुत सारा कंटेंट उसमें ग्रेजुएशन का भी होता है, वो आपको 60 मार्क्स वाले पैटर्न के अंदर, जो 60 मार्क्स वाला मेन मैथ्स होता है, उसके अंदर 11-12 के कंटेंट के साथ साथ कुछ एक हमारा ग्रेजुएशन का भी टॉपिक्स होते हैं जो एक्सटर्नली डायरेक्ट नहीं पूछे होते, वो इनडायरेक्ट पूछे होते हैं, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स, रियल एनालिसिस के, लीनियर अलजेब्रा के कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं। कट ऑफ की, तो उन कैंडिडेट्स को पहले बता दूं जो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें 150 नंबर का पेपर होता है, 90 नंबर लाना जरूरी होता है। सीएक्स स्कोर इसमें मतलब 90 मार्क्स आ गए वो आप
स्कोर ही मान सकते हैं, इसमें कट ऑफ नहीं होती, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से, कट ऑफ इसमें नहीं होती है। सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका 90 नंबर आ गए तो आप एस्टेट क्वालिफाइड है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट भी और सीटेट भी, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लाइफ टाइम हो गया। वैसे बहुत से कैंडिडेट को होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक नहीं पता। एक लास्ट फोन भी मेरे पास कहाँ से आया था, अभी गुड़गांव से, जो एचटेट का पीजीटी का बैच पूछ रहे थे, उनको ये चीज़ नहीं मालूम थी कि एचटेट का जो सर्टिफिकेट है या सीटेट की बात करें वो लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की दुविधा है। 2010 के बाद के 11 के बाद के जितने भी ऑनवर्ड्स कैंडिडेट्स हैं जिनका एक्सपायर भी हो चुका था, वो एस्टेट सीटेड फिर से उनका एलिजिबल माना जाएगा, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है उसकी। ठीक है, एक चीज़ ये बता देती हूँ जिनको नहीं पता। अभी हम डिटेल सिलेबस पे जाएंगे और हम जो कंटेंट हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन पे, लाइक नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है पीजीटी मैथ्स प्रिपरेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है लर्न इन ग्रेविटी, उस पर कंप्लीट रहता है। ये मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिएगा। फ़ोन पूरा दिन रहते हैं तो फ़ोन का टाइम नहीं मिल पा रहा कई बार अटेंड करने का, एंड देन आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर ही है, तो आपको मैसेज का रिप्लाई जब भी टाइम होता है उस टाइम पे। जितने भी हमारा कंटेंट है, चाहे वो 90 मार्क्स वाला हो चाहे वो 60 मार्क्स वाला हो, हमारा एप्लीकेशन पे सबसे पहले मैं ये बता दूं 150 मार्क्स का ही पूरा का पूरा पैटर्न रहता है फॉर पीआरटी, फॉर टीजीटी एंड फॉर टीजीटी पीजीटी ऑल्सो। क्लियर है? पीआरटी वालों के लिए भी, टीजीटी वालों के लिए भी, पीजीटी वालों के लिए भी पूरा 150 नंबर का पेपर एलिजिबल। जितना भी कंटेंट है वो एक एक चीज़ रहती है, चैप्टर वाइज रहते हैं क्वेश्चंस और हर चीज़। ठीक है, डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो अभी डिटेल सिलेबस की बात करें तो 150 नंबर का हमारा कंप्लीट पेपर होता है। पीआरटी में भी 150 का रहता है और टीजीटी में भी 150 का रहता है और पीजीटी में भी 150 का रहता है। और 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाते हैं, आपका एस्टेट क्वालिफाइड हो जाता है 90 में। 88 और 87 मार्क्स तो जनरल वालों का तो 90 रहता है, SC ST वाले देख लेंगे उनका 87 88 पे SBC का भी पार हो जाता है। ठीक है, बट आप अपना टारगेट 87 88 का नहीं रखिए, आप अपना टारगेट रखिए कि मुझे 90 ऑनवर्ड्स लेनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अपना एक फिक्स टारगेट रखिए कि आपको 90 ऑनवर्ड्स लेने ही लेने हैं। तो में टीजीटी में भी 90 मार्क्स आते ही आप सेफ स्कोर में हो जाते हैं, आपका स्टेट क्वालिफाइड माना जाता है और एक बार क्वालिफाइड हो गया तो वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। क्लियर है? तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अपना स्टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट्स को जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। लाइक अभी सीटेट का आपको पता है कल लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, तो आप सीटेट का फॉर्म फिल कर दीजिए जिनका नहीं है क्वालिफाइड, और अपना सीटेट भी और एस्टेट भी अपना। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ, सीटेट और एस्टेट तो अब इक्विवेलेंट हो गया है ना, तो आपको ये चीज़ भी काफ़ी कैंडिडेट को शायद ना भी पता हो, फिर भी मैं बताती हूँ सीटेट इक्विवेलेंट हो गया है एचटेट के। बात करें कौन कौन से लेवल पे, पीआरटी लेवल पे और टीसी लेवल पे ही होता है सीटेट, तो उसी लेवल पे इक्विवेलेंट हुआ है वो एचटेट में भी पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल के। कहने का क्या मतलब है, अभी इक्विवेलेंसी क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, ये कैसे इक्विवेलेंट माना जाएगा। कोई कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड कर आया है पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल का और उसका एस्टेट पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल क्वालिफाइड नहीं है, तो एचटेट वालों ने क्या कहा है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कर लेते हैं पीआरटी और टीजीटी लेवल तो वो आपका इक्विवेलेंस माना जाएगा, इक्विवेलेंट होगा पीआरटी और टीजीटी अगर आपका एस्टेट नहीं क्वालिफाइड हो। लेकिन ये चीज़ पीजीटी में नहीं है, पीजीटी एस्टेट वालों का पीजीटी अपना सेपरेट है, तो पीजीटी वाले कैंडिडेट्स अवेयर हो जाइए, उनके लिए कुछ नहीं है, सीटेट का इक्विवेलेंसी पीआरटी और टीजीटी वालों की है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट भी बोल सकते हैं। देखिए हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो इसको मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अच्छा पॉइंट भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो एचटेट कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो पीआरटी और टीजीटी आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका सीटेट हो जाता है, बिकॉज सीटेट आप कहते हैं ईजी आता है, तो वो इक्विवेलेंट हो गए, ये प्रो हो गया है ना। अब कॉन्स क्या है, ये तो अच्छी बात हो गई कि उनको इक्विवेलेंट माना गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, एचटेट वाले जितने भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सीटेट क्वालिफाइड, अब सीटेट क्या है, सीटेट सेंट्रल लेवल पे है और एस्टेट क्या है, एस्टेट आपका हरियाणा लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली, राजस्थान, बहुत सारे दूर दूर के कैंडिडेट सीटेट को एलिजिबल करके रखते हैं। ठीक है, सीटेट निकालना आसान होता है, सीटेट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आउटसाइड भी हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे एग्जाम है, सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम होता है अपने आप में, सेंट्रल लेवल पे काफ़ी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स सीटेट का एग्जाम देते हैं। तो अभी जो जितने भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, पीआरटी वाले, टीजीटी वाले, उनको इक्विवेलेंट कर दिया, एचटेट के लिए कर दिया इक्विवेलेंट, तो वो सारे सीटेट वाले कैंडिडेट्स अब एचटेट के लिए इक्विवेलेंट हो गए, तो वो सारे एचटेट की वैकेंसीज के लिए
अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इनका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जब हमारा एस्टेट लेवल की बात करें सिर्फ हरियाणा में वैकेंसी आती थी, तो जो एस्टेट क्वालिफाइड होता था, टेट का तो रोल ही नहीं था, जो एस्टेट क्वालिफाइड होता था वही तो वैकेंसी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाता था, लेकिन अब सीटेट इक्विवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी बहुत दिक्कत आएगी। बाकी जो गवर्नमेंट ने किया है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो सभी को पता है, देखिए जो पुराने हैं, दैट मीन्स जो पहले एग्जाम्स देते आए हैं उनको पता है 150 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन आपको पता है नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे सारी चीज़ें बेसिक से बतानी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है होंगे ऐसे। तो भाई अपना एक तो पहले सबसे पहले इस वीडियो में क्या कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम मेंशन करना, और आप कौन से हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको मेंशन करना, और आपका कौन सा लेवल है, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल, पीएचडी लेवल, कौन से लेवल का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप ये तीन चीज़ें मेंशन कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में जाने, जब इस वीडियो को फिनिश हो जाएगी जब ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे ताकि मुझे पता चल सके इस वीडियो को कितने कैंडिडेट्स ने देखा और कौन कहाँ से बिलोंग करता है। कमेंट सेक्शन में जाके आपको पहला लिखना है अपना नाम, ठीक है, जैसे ही वीडियो फिनिश होगा, या अभी लिख लीजिए, वीडियो बाद में देख लेना इसके बाद का, अभी अपना एक कमेंट सेक्शन खोलिए, कमेंट सेक्शन वीडियो का, वीडियो के नीचे चाहिए अपना नाम लिखिए, आपका क्या नाम है। सेकंड चीज़ आप लिखिए आप कौन से लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, पीआरटी देने वाले हैं, टीजीटी देने वाले हैं या पीएचडी देने वाले हैं। थर्ड आप लिखिए हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा, आपका जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अम्बाला, तो वो चीज़ मेंशन करना। ये तीन चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, अपना नाम, आप कौन फ्रेश हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले, जिनको एस्टेट का पैटर्न तक नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कॉल आ रहे हैं, वो चीज़ें पूछते हैं कि मैम क्या होगा, 150 मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, मैम कैसा पैटर्न आता है, क्या करना है, कैसे करना है। सभी को मैंने यही चीज़ बोली थी, वेट कीजिए, एक वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को सुन लीजिएगा, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कॉमन सेक्शन वाले की बात करें तो कॉमन सेक्शन आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है। 90 मार्क्स वाले पेपर में अभी मैं आपके आगे भी बता दूंगी फर्दर 90 मार्क्स में क्या क्या आता है, और मेन सब्जेक्ट आता है 60 मार्क्स का, तो टोटल ओवरऑल 150 नंबर का पेपर हो गया है, 90 प्लस में 60। पेपर वन की बात करें तो ये आपके सामने पेपर वन है, पेपर वन कॉमन सेक्शन सेम है, पीआरटी वालों के लिए भी, टीजीटी वालों के लिए भी, पीएचडी वालों के लिए पैटर्न एक जैसा रहता है। पीजीटी जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देने वाले, वो ध्यान से देख लेना। 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है, 30 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी टोटल 30 की आती है, मतलब 15-15 ईच, 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का हिंदी। 30 नंबर की सीडीबी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी, 30 नंबर का रीजनिंग अर्थमेटिक एबिलिटी मीन्स मैथ्स का सेक्शन, क्वांट मैथ्स इसे बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हरियाणा जी की, ये 10-10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का मैथ एप्टीट्यूड वाला मैथ, 10 नंबर का हरियाणा जी। तो ये हो गया 90 नंबर, 30 के सीडीबी, 30 का इंग्लिश हिंदी, 30 का रीजनिंग अर्थमेटिक और हरियाणा जी के 90 नंबर हो चुके हैं यहाँ से। और 90 नंबर लेना बहुत 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 आसान होता है, आपका डेडिकेशन कितना है, आप फोकस कितना है, आप 2 महीने में अपना कितनी जान लगाने वाले हैं, 2 मंथ्स आपके पास हैं। अक्टूबर के थोड़े से जो दिन बचे हैं उसको हटा दीजिए, जो अभी नवंबर वाला है वो फिर से फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आएगी, तो 3-4 दिन आपके वहाँ खराब होंगे, और भी 3-4 दिन खराब होंगे, तो मीन्स 10 दिन में पहले ही हटा रही हूँ, अक्टूबर वाले डेज हटा रही हूँ, दैट मीन्स आपके पास नवंबर और दिसंबर है, वो नवंबर में कर लेना छुट्टियों को। आपके दिवाली पे 2-3 दिन ऐश मारते हो, वो वैसे ना मारे, क्योंकि दिवाली नेक्स्ट ईयर मना लेना, अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना, जब आप एक जॉब लग लेंगे, जब आप एक एग्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे, तो सारा साल ही दिवाली है। लेकिन अभी पहले फोकस करना है किस पे, अपने एस्टेट पे। तो नया बैच हमारा स्टार्ट होगा, और नए बैच में आपको क्या करना है, धूम मचा देनी है, चाहे पीआरटी का कैंडिडेट हो। आपको पता है लास्ट ईयर भी हमारा जो एस्टेट का बैच था, पीआरटी वाले कैंडिडेट भी, टीजीटी वाले कैंडिडेट भी और पीएचडी वाले कैंडिडेट भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे, सभी को अपने रिजल्ट्स पता है। मैंने रिजल्ट्स पे आप सबके बहुत सारों के बहुत सारे कैंडिडेट्स के लगे 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने यूट्यूब पे ही ऑनलाइन लाइव क्लास लेके आप सबके रिजल्ट्स भी निकाले थे, तो बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे। और बात करें अर्थमेटिक वाले सेक्शन की, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जितना कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुई थी, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए थे, कैंडिडेट्स को आंसर्स तक याद थे, सॉल्व नहीं करना पड़ा था। बहुत सारे कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आंसर भी आपको याद थे, कि सॉल्व नहीं करना पड़ा और आप डायरेक्ट लगा के आए थे। तो यही चीज़ है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप नंबर लाएंगे। बात करें सीडीपी सेक्शन की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, तो इसके अभी एक नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो नोट्स आपको हैंड रिटन अवेलेबल होंगे इस बार, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैंने वीडियोस दे रखी थी, 75 वीडियोस में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करा रखा है, वो अपने आप में इतनी ज़बरदस्त है,
कि कोई भी कैंडिडेट, अब यहाँ पे ओल्ड कैंडिडेट जो हैं, जो मेरे साथ पिछले साल एस्टेट में जुड़े थे, उनको पता होगा 30 में से 23-24 नंबर लेना, 22-23-24 नंबर लेना बहुत 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 आसान है अगर आप ये 75 वीडियो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी की देख लेते हैं। 75 वीडियोस देखने के बाद आपके 22-23 नंबर कहीं नहीं गए, चाहे किसी को कुछ भी ना आता हो। बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं, स्पेशली मेरे साथ ज़्यादा लड़कियां ही जुड़ती हैं, वैसे बॉयज़ भी हैं, ऐसा नहीं है, गर्ल्स ज़्यादा जुड़ती हैं। वो ये कहती हैं कि मैम हमें चाइल्ड डेवलपमेंट सी भी नहीं पता कि क्या होता है इसके अंदर, क्या करेंगे हम, क्या, क्योंकि बीएड क्या है, बीएड में पढ़ते नहीं है और अपना एग्जाम दे आते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन उनको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आती। उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से लेकर एडवांस तक रिजल्ट भेज दूंगी, और मैंने रिजल्ट स्टेटस में भी लगाए थे लास्ट ईयर। बहुत सारे कैंडिडेट जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है, वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो ऐड रहते हैं, स्टेटस में इतने सारे रिजल्ट्स लगाए थे पास कैंडिडेट्स के, ठीक है। और बाकी अर्थमेटिक, रीजनिंग, हरियाणा जी के, ये हो गया हमारा 90 नंबर वाला सेक्शन। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं फर्दर। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस के, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेंचुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर, एरिया एंड पैरामीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त है, एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट, ठीक है, ये फेवरेट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी लेवल पे भी देता है। बात करें ये देखिए बहुत छोटा लिखा हुआ है, वैसे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी अभी तो इसमें भी कम रह गए हैं, कुछ टॉपिक 2-4 छूट गए क्योंकि स्पेस ही खत्म हो गया था। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो 75 वीडियोज में मैंने दे रखी है, अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक आपका इतना बेस इतना ज़बरदस्त बन जाएगा, तो भाई ओल्ड कैंडिडेट्स आपका इतना फ़र्ज बनता है, ओल्ड कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई इतना आपका फ़र्ज बनता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट कीजिएगा, अपना पास्ट रिव्यूज देखे कि आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ी है, इंग्लिश है, हिंदी है, हमने अर्थमेटिक पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, टीजीटी मैथ्स पढ़ा, पीएचडी मैथ्स पढ़ा, तो ओल्ड कैंडिडेट इतना जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपका लास्ट ईयर वाला बैच कैसा चला था, ठीक है, ताकि नहीं थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आपके कमेंट सेक्शन। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हम पढ़ेंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की में जो 75 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, हमारी अपलोडेड हैं एप्लीकेशन पे, उनके डिटेल्स हैं, उनमें मैंने क्या क्या कराया हुआ है, टीचिंग मैथडोलॉजी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल थ्योरी हो गया, एरिक एरिक्सन की थ्योरी हो गया, लर्निंग थ्योरी हो गया, हाइडेटी एंड एनवायरमेंट लर्निंग थ्योरीज, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, जीरो ट्रांसफर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक का है, सोशल लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी, वाइगॉट्स की हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव की होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे, वाइगॉट्स की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, मोरल डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे, इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हार्ट गार्डनर थ्योरी, गिलफोर्ड थ्योरी, पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी के जितने भी टेस्ट हैं सारे वो सारे करा रखे हैं, मोटिवेशन क्या होता है, मास्लो थ्योरी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, हर एक कैंडिडेट में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई किसी के जैसा नहीं होता। स्पेशल चिल्ड्रन क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन का बहुत बड़ा टॉपिक कराया था, हैबिट्स क्या होती हैं, टीचिंग रूल्स क्या हैं, जेंडर एज सोशल कंसेप्ट से क्वेश्चन पक्का आता है, 100% एस्टेट में क्वेश्चन आता है, जेंडर बेस क्या है, जेंडर डिफरेंस, उसमें तीन चार क्या बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग है। ये तो मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने ले ली, इसकी डिटेल में तो बहुत कुछ करा रखा है। लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में हमने पढ़ा, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, मेमोरी क्या है, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम, एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो एसटेट हो। टीचिंग मेथड्स, राइट टू एजुकेशन 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, इवैल्यूएशन, डिफेंस मैकेनिज्म, अभी और भी कोई टॉपिक्स बाकी हैं इसमें। रीजनिंग की बात करें, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन आता ही आता है, डाइस हो गया, अल्फाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वेन डायग्राम, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, एनालॉजी, इंसर्ट द मिसिंग टर्म्स, ये इसी के साथ है, होगा 2, 4, 6, 8, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, तो इंसर्ट द मिसिंग टर्म्स, नंबर्स, रैंकिंग टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के, जैसे क्लॉक कैलेंडर से तो ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लड रिलेशन है, इंसर्ट द नंबर्स है, नंबर सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये कुछ एक टॉपिक, डाइस हो गया, अल्फाबेट हो गया, ये कुछ एक टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं एग्जामिनर ने कभी छोड़ने ही नहीं। 10 नंबर की आती है रीजनिंग, जो कैंडिडेट वो जो लेक्चर्स एप्लीकेशन पे डले हुए हैं अच्छे से देखते हैं तो 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हैं। अर्थमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है आप 10 आउट ऑफ 10 भी ला सकते हैं, हरियाणा जीके में भी 5-6 ला सकते हैं। आप ये मान के चलिए आगे वाला सेक्शन है, चाहे वो पीआरटी की बात करें, चाहे टीएचटी की, चाहे पीएचडी की, 90 में से आपके 60-65 नंबर तो
फर्स्ट पेपर से ही आ जाते हैं, फर्स्ट कॉमन सेक्शन जो ये 90 मार्क्स वाला मैं आपको बता रही हूँ उसी से ही आ जाते हैं। 30 नंबर वो 30 नंबर आपके पीछे वाले से आ जाते हैं। 90 नंबर लेना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आप चीज़ों को करते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं होता। भर भर के आती है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर करा रखी है हमने। हिंदी की बात करें, संधि समास से क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, काव्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश और रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, व्याकरण में सब कुछ जो बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी व्याकरण आ जाती है इसमें। अब छोटी छोटी चीजें, वचन बदलो, लिंग बदलो, सेक्शन बोलते हैं, प्रायवाची विपरीतार्थी जरूर आते हैं। अब बात करते हैं 60 नंबर की। अब हम बात करते हैं 60 नंबर की, जो हमारा है मेन वाला बताया, वो कॉमन था, ईआईटी वालों के लिए भी था, टीजीटी वालों के लिए भी था, पीएचडी वालों के लिए भी था। अरे मैंने इस मार्क्स वाला जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है उस पर बात करते हैं। उसके अंदर हमारा देखा, अब मैंने क्या किया है, अब अभी तक आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पे एसटेट, टीजीटी, पीएचडी दोनों चीजें मैंने लिख रखी थी, उसका कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको दे रही थी। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, एसटेट, टीजीटी, अब सिर्फ जो हम सिलेबस देखेंगे वो सिर्फ टीजीटी का होगा, फिर जो हम सिलेबस देखेंगे 2-3 स्लाइड के बाद वो सिर्फ पीजीटी का होगा। तो देखते हैं, ये देखिए, रियल नंबर, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और हम बात करें उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल, इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं आता। टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल का जितना सिलेबस बता रही हूँ उससे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आता है। टेट की बात करें तो ठीक है। अगर आप DSSP की बात करें तो भाई DSSP ने तो इस बार हाथ तोड़ पेपर बनाया था। टीजीटी लेवल की बात करें तो सारा ग्रेजुएशन आया था, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं सोचा था, मैंने क्या किसी टीचर ने नहीं सोचा था कि टीजीटी लेवल पे 90 नंबर का जो मैथ्स का सेक्शन था, 10 नंबर का तो पैडागोजी आता है, 100 नंबर का मैथ्स का सेक्शन होता है, उसमें 90 नंबर का ग्रेजुएशन का दे देंगे। उन्होंने बहुत ही बेकार सिस्टम किया था, लेकिन एस्टेट ऐसा नहीं करता है। एस्टेट का जो पैटर्न है वो फिक्स है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उसमें से ही पेपर आपका आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है टीजीटी वालों का। एस्टेट का टीजीटी बेस पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स में कवर करा रखा है। और अभी तो जो नया स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्रेश बैच, उसमें पुराना कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लास्ट ईयर हमारा बच्चे जुड़े हुए थे कैंडिडेट, वो वाला ओल्ड कंटेंट तो है ही है। अब न्यू कंटेंट जुड़ने वाला है बहुत सारा, हरियाणा जी के न्यू, जी के सारा न्यू, और आपका इंग्लिश हिंदी की सारी रिवीजन, सब कुछ नए तरीके से फिर से ऐड ऑन होगा। कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा आप उसमें डाल सकते हैं पीजीटी में, ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स क्वेश्चन आता ही आता है, जी मैंने दोबारा ले लिया। रिलेशन फंक्शन से भी आजकल टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पीजीटी लेवल की। ये है पीजीटी लेवल, पीजीटी मैथ्स कंप्लीट एनालिसिस। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सेट रिलेशन फंक्शंस, वही ये टीजीटी पीजीटी दोनों में ही हो गया, क्योंकि आजकल टीजीटी लेवल पे भी काफी एडवांस चीजें देने लगे हैं। है ये टॉपिक पीजीटी का, लेकिन टीजीटी में भी पढ़ेंगे। लोगैरिथम, प्रिंसिपल ऑफ मैथ, पीएमआई मैंने दोनों जगह डाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर उधर भी डाला था, क्योंकि आजकल कॉम्प्लेक्स के, क्वाड्रेटिक के, पॉलिनोमियल के, लीनियर इनइक्वालिटीज के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस वहां भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो दो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पीजीटी लेवल पे दोनों जगह लिख दिए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो ओनली टीजीटी का एग्जाम देंगे वो अपना टीजीटी वाला कंटेंट उतार लेना अपनी नोटबुक्स में। जो सिर्फ पीजीटी का एग्जाम देंगे वो सिर्फ पीजीटी का उतार लेना, उनको टीजीटी का नहीं देना, क्योंकि इसलिए मैंने दोनों डबल टॉपिक्स। और जो दोनों टीजीटी प्लस पीजीटी वाले बच्चे हैं, जो दोनों ही एग्जाम देने वाले हैं, वो सारा ही कंटेंट उतार लेना। पॉलिनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हो गया, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया। बात करें उसके बाद की ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने दोनों में डाला है। हाइट एंड डिस्टेंस, अब यहाँ से जो है मेन है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये उसमें नहीं आता, टीजीटी में नहीं आता, ये सिर्फ पीजीटी का कंटेंट है। इलिप्स, हाइपरबोला, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, ये सारा आपका पीजीटी लेवल का कंटेंट है। इसके बाद बात करें तो आपका मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D कोऑर्डिनेट, प्लेन लाइन, स्फीयर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये ग्रेजुएशन का है। लीनियर अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, फिर एरिया एंड वॉल्यूम तो वही वापस से पीजीटी का भी बोल सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन का पार्ट, अभी आपको देखना है कि क्या ग्रेजुएशन में भी हमें कुछ पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है। पीजीटी लेवल पे भी ग्रेजुएशन का आपको कुछ पढ़ना है, वो कितना वो हम आपको बताएंगे।
अभी अभी तक जितना भी कंटेंट है मेरे चैनल पे 2 टीचर्स पहले ही करा चुके हैं। अभी एक और टीचर भी आने वाली हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रेजुएशन का कंटेंट डिलीवर करेंगी। तो ज़बरदस्त तरीके से फिर से हम नई बैच को इसको स्टार्ट करने वाले हैं और यूट्यूब पे भी वीडियोज़ रहेंगी, पब्लिकली भी रहा करेंगी और एप्लीकेशन पे तो कंप्लीट रहती हैं। यूट्यूब पे देखिए कंप्लीट अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी, पीडी, स्टैटिस्टिक्स, टोपोलॉजी, ये हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट है। ठीक है, ये वाला पेज ग्रेजुएशन का है। किस लेवल तक का ग्रेजुएशन का हम पढ़ना है ये हम आपको सारा बैच के अंदर बताते चले जाएंगे। ठीक है, ये 90 मार्क्स का अच्छा सॉरी ये वाली शीट पहले आनी थी। 90 मार्क्स का जो मैं आपको बता चुकी पहले आना था। और अच्छा सॉरी 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 ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, मतलब वो मुझे लगा 90 मार्क्स लिख रखा है सिर्फ, तो क्वालिफाइंग मार्क्स बात करें 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीएसटी हो, चाहे पीएचडी हो। 90 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाइड है। एस्टेट एक बार 90 नंबर लाकर जान छुड़ा लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई दिमाग में भड़क नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं। तो एक बार मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी आपको। तो अभी अब बचे हैं आपके पास, फिर वही बताऊंगी, अक्टूबर के जो 10 दिन है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नवंबर में भी 1-2 छुट्टी दिवाली के टाइम की मारेंगे। एक आधा दिन कोई इंसान बीमार हो जाता है, कहीं आना जाना हो जाता है, तो नवंबर दिसंबर आपके पास 2 महीने मान के चलिए। ठीक है, 10 दिन मान लो, 10 दिन इसके मान लो, 30 दिन इसके मान लो, 30 दिन इसके मान लो, 30 और 30 60 और 10 70 दिन आपके पास 70 डेज है। इस 70-60 मान लो, क्योंकि वही चीज़ है, 10 दिन कहीं ना कहीं जरूर गैप आएगा। 60 डेज तभी मैं 2 महीने ही बोलती हूँ। 2 महीने का टारगेट मान के चलिए कि 60 डेज सॉरी डेज है आपके पास 60 दिनों के अंदर। अब आपको 60 दिनों 60 डेज 60 डेज के अंदर आपको कैसे एस्टेट का पीजीटी पीएचडी लेवल का कॉमन सेक्शन के साथ साथ मैथ्स को देखते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए कैसे कम समय में ज़्यादा काम करना है। अंदर अभी आपको कुछ और मोटिवेशन चाहिए हो तो बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, अभी एस्टेट के बैचेस हैं। मैं एक बार कैमरा ऑफ कर देती हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। वैसे नहीं आ रही, अभी भी चल रहा है ना। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसलिए नहीं मतलब ऐसा प्रॉब्लम लग रही। तो कंप्लीट कोर्स आपका 2021-22 का एस्टेट का स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे। ये है टीजीटी वालों का। सिर्फ आपको लिखा मिलेगा एस्टेट टीजीटी मैथ्स वैलिडिटी 1 साल की रहती है। देखिए टाइम बेशक 2 महीने बचे हैं, अब आप कहेंगे सिर्फ 2 महीने तो बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, लेकिन वैलिडिटी आपकी 1 साल की आपको दी गई है, ताकि आप 2 महीने तक तो एस्टेट को जी जान लगा के आप पढ़ लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, फोकस लगाइए एस्टेट पे। और उसके बाद भी जो 10 महीने हैं उसको भी आप वेस्ट ना करते हुए अपने नोट्स को प्रॉपर बना लो, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने में फिर से टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। जो कैंडिडेट शुरू से पढ़ते हैं उनको साल मिलता है, एक साल का बैच इसीलिए होता है कि 1 साल आप पढ़ाई करें, लेकिन आपको पता है वही आखिरी के 2-3 महीने आपको पढ़ना होता है। पीजीटी करें, ये आपको एस्टेट पीजीटी मैथ्स का नाम से जो बैच है वो मिल जाएगा। दोनों के पेपर देते हैं, टीजीटी का भी दे लेते हैं, साथ में पीजीटी का भी दे लेते हैं। वो एस्टेट टीजीटी प्लस पीजीटी के नाम से आपको एप्लीकेशन पे बैच मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों बैच आप सर्च कर लीजिएगा। और फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे जो नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है उस पर मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको लिंक डायरेक्ट दे दिया जाएगा। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और डायरेक्ट उस बैच पे भी चले जाएंगे अगर आपको खुद से नहीं मिलता तो। सीआईटी वालों का बैच है, ये कॉमन सेक्शन। अब देखो कॉमन सेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे कि 90 नंबर वाला जो कॉमन सेक्शन है, बहुत से कैंडिडेट हैं भाई मैथ के तो है नहीं। अब वो क्या कहेंगे, अगर आप मैथ के नहीं हो, क्योंकि मैं हमारे एप्लीकेशन पे हर चीज़ कराई गई है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, सीडीपी सेक्शन हो गया, हरियाणा जीके हो गया। तो ये 90 नंबर वाला जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, मान लो कोई अकाउंट्स का कैंडिडेट है, मान लो कोई पंजाबी का कैंडिडेट है, मान लो किसी का जो पीजीटी लेवल पे टीजीटी लेवल पे एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिनका मेन सब्जेक्ट 60 नंबर वाला कोई और है, तो वो अपनी तैयारी कोई और सब्जेक्ट वाले कोई और अपनी तैयारी खुद से करें। लेकिन जो 90 मार्क्स वाला कॉमन सेक्शन है वो कॉमन सेक्शन के नाम से ही एक एचटेट का बैच है, जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए एलिजिबल है। इसमें 90 नंबर का वो इन कैंडिडेट। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब की बात करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, वैसे तो एस्टेट का पेपर अभी ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, एस्टेट का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन रहती हैं, मैं बता देती हूँ। टीजीटी मैथ्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पीजीटी मैथ्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और बात करें इसकी एस्टेट की, ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको सारी अवेलेबल होगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, ये चीज़ मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, ध्यान ही नहीं रहा बताना। ओल्ड कैंडिडेट्स हैं वो सोचेंगे हमारा तो सारा काम हुआ हुआ है, अब हम क्या करें भाई, हम कैसे बैच करें, कैसे रिन्यू। तो जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका बैच एक्सपायर हो गया है वो रिन्यू करा सकते हैं। उनको क्या बेनिफिट होगा रिन्यू में, फिर से पहले तो रिन्यू में बेनिफिट्स क्या है, रिन्यू में 1 साल के लिए तो 1 ईयर की तो वैलिडिटी उन्हें दोबारा मिल जाएगी रिन्यू में। तो जो भी रिन्यूअल वाले कैंडिडेट्स हैं वो मुझे 7015153730 पे मैसेज कर देना, प्रोसेस रहता है। ठीक है, जिनका एक्सपायर हो चुका है वो रिन्यू करा लें अपना बैच,
1 ईयर के लिए तो वैलिडिटी मिल जाएगी आपको दोबारा से। 1 ईयर के लिए आपका पूरा कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, कोर्स एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर वहीं से सारी आपको वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। प्लस एक चीज़, नए कैंडिडेट जो रिन्यू करा रहे हैं बच्चे, उनको क्या नया मिलेगा इस बार, टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, क्योंकि जो पेपर देखो, जब एस्टेट का पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन दी जाएगी। अगर डीएसएस भी है, केवीएस है, जो भी एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो उनकी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन मिलती है। तो एक टेस्ट सीरीज रीन्यूअल वाले बच्चों को एक बेनिफिट होने वाला है कि 1 साल की वैलिडिटी भी मिल जाएगी उन्हें, कोर्स एक्टिव भी हो जाएगा 1 साल तक के लिए। आप पढ़ सकते हैं, दोबारा से सारी वीडियोस को सुन सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं, फिर से नोट्स बनाना हो बना सकते हैं, उन्हें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो रीन्यूअल वाले कैंडिडेट्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है डीएसएसबी की थी वैसे तो, पेपर 1 की टीएसटी प्लस पीएचडी मैथ्स की, वो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो भाई खत्म करते हैं वीडियो को, काफ़ी देर हो गई बोलते हुए, है ना। तो नया बैच हमारा 2021-22 का एचटेट में टाइम बहुत कम है, 2 मंथ बचे हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने बैच को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, सिर्फ आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, टेस्ट सीरीज लेके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी, ठीक है। चाहे आप खुद से पढ़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है ऑनलाइन वाले कैंडिडेट। फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं होती कि आप कौन से, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं हरियाणा में, क्या आपका नाम है, मोबाइल नंबर भी शेयर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको क्या बोली थी, आप कौन से लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, आप पीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, आप टीएचटी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप पीएचडी का एग्जाम देने वाले हैं। अभी तक एप्लीकेशन को लर्न एंड ग्रो एवरीडे, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को एप्लीकेशन नहीं मिलती गूगल प्ले स्टोर पे, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा कौन से बैच में आप कौन से लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक लेवल 1 की, लेवल 2 की या लेवल 3 की। डायरेक्ट आपको वो चीज़ भी दे दी जाएगी लिंक से ही, कि आप डायरेक्ट उस बैच पे पहुँच जाएंगे लिंक से। चलो फिनिश करते हैं वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बैच के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, पढ़ाई करने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। 2 महीने हमारे पास बचे हैं, 2, अच्छा एक टाइम टेबल की वीडियो हो रहेगी। बहुत से कैंडिडेट मुझे 4-5 बच्चे, 7-8 बच्चे कह चुके हैं, फ़ोन भी आया था 2-3 का तो, और मैसेज भी आया हुआ है कि मैम मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें पर डे वाइज आपका हर दिन का टारगेट होगा। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो वो करेंगे, वो अभी नहीं, वो हम 15 से 20 दिन बाद एक डेट, जब 1.5 महीना रह जाएगा ना, उस 1.5 महीना एक बार नोटिफिकेशन आ जाए स्टेट की, तब और ज़्यादा मज़ा आता है जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो अभी टाइम है आपका पढ़ाई करने का अच्छे से, कि आप खुद से कितनी अलर्ट होकर तैयारी करते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब एक टाइम टेबल बनाया जाएगा प्रॉपर, कि आपको किस दिन कितना पढ़ना है, हर दिन कौन से लेक्चर्स को फॉलो करना है, कैसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगी, पूरा उस शेड्यूल को मैनेज करना है आपको, कहाँ से मर्जी समय निकालिए, आपको उसको मैनेज करना ही करना है। आपको व्हाट्सएप पे अपडेट देना है डेली रात को, सुबह आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको इस दिन इतने वीडियोस को सुनना ही सुनना है, वो टारगेट रहेगा आपका। इवनिंग में आपको अपडेट देना होगा कि आपने ये टारगेट, चाहे नाइट में दीजिएगा 9 बजे 10 बजे, चाहे अपडेट करके सो, कि हाँ आज का हमारा जो टास्क है वो फिनिश हो गया है, जैसा हमने लास्ट ईयर किया था, लास्ट ईयर भी किया था, हर बार हम करते हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, 2 महीने का टाइम बचा है, बहुत सारे वीडियोस अभी मेरे भी बनाने बाकी हैं, वो सारे एप्लीकेशन पे अपलोड होते रहेंगे। नई बैच के अंदर सब कुछ आपको पे नंबर दिख रहा है, आपको उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीन्यूअल के लिए मैं आपको बता दूंगी आपको क्या कुछ करना है, जिसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी अगेन मिल जाएगी, और आपको सारे वीडियोस और सारे पीडीएफ फिर से दिखने लग जाएंगे। थर्ड चीज़, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। थर्ड चीज़, इस बार आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लास्ट ईयर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं थी एस्टेड वाले बैच के लिए, इस बार टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो जो भी रीन्यूअल वाले बच्चे हैं वो भी बता दीजिएगा, और बाकी फ्रेश तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे एप्लीकेशन। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में है ना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी रही, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आप नीचे लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।